नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार में एक नए तरह का मामला देखने को मिला है और उसमें यह देखा गया है कि बिहार में बहुत सारे लोग विदेश से आ रहे हैं, कुछ ही दिन बिहार में रहते हैं और यहाँ आकर के ज़मीन जायदाद तक खरीद लेते हैं, आलीशान घर बनवा लेते हैं। जो बिहार के लोग हैं उनसे ज़मीन तक रजिस्ट्री करवा रहे हैं और वहाँ पर अगर देखा जाए तो कागज़ पत्तर भी बनवा करके वोटर लिस्ट में भी अपना नाम जुड़वा लेते हैं। दुनिया भर के कई देशों के लोग बिहार में आकर के ऐसा कुछ समय से करते नजर आ रहे हैं और ख़ास करके पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देश के लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। इन सब बातों को लेकर के बिहार विधानसभा के सत्र में चर्चा हुआ और चर्चा में जो बिहार के गृह मंत्री हैं, जो एक उप मुख्यमंत्री भी हैं, सम्राट चौधरी, उनसे प्रश्न पूछा गया। अब बिहार सरकार इन चीज़ों को रोकने के लिए किस तरह की तैयारी कर रही है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। बिहार जो आने वाले विदेशी टूरिस्ट हैं उनके क्रिमिनल एक्टिविटी को लेकर के सरकार किस तरह से कदम उठा रही है, इस बात को भी विस्तार से हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, बिहार आने वाले विदेशी टूरिस्टों के क्रिमिनल एक्टिविटी की होगी अब जांच, ये बात उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी सदन में कहते हुए नजर आए हैं। क्या यह घटनाक्रम हुआ है? सबसे पहले इस बात को ठीक से समझ लीजिए। दरअसल हुआ क्या है कि आप जानते हैं कि बिहार में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, तो निश्चित तौर पर विभिन्न देशों के लोग धार्मिक यात्रा पर आते हैं। अब बिहार में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर हिंदू धर्म के तीर्थ स्थल की संख्या तो है ही, इसके अलावा देखा जाए, आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म की शुरुआत ही बिहार से मानी गई। जैन धर्म का एक तरह से देख सकते हैं वास्तविक शुरुआत बिहार से होता नजर आता है। अजमेर शरीफ के बाद बिहार शरीफ सबसे बड़ा दरगाह हमें देखने को मिलता है और सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद साहब की जन्मस्थली भी बिहार ही है। तो निश्चित तौर पर आप यहाँ समझिए आप कि बिहार तमाम धर्मों के लिए एक प्रमुख जगह हो जाता है, इसीलिए तमाम धर्मों से संबंधित लोग बिहार आते ही रहते हैं, बिहार की यात्रा करते हैं। पिछले कुछ समय में देखा गया कि अचानक से बिहार में धार्मिक यात्रा तेजी से बढ़ा है और ये आंकड़ा काफी आगे निकला है और धार्मिक यात्रा पर जो लोग आ रहे हैं, दरअसल उनकी एक्टिविटी में भी कुछ न कुछ परिवर्तन देखा गया है। वो धार्मिक यात्रा के अलावा जो विदेशी नागरिक हैं, किसी और तरह की गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। इन सब चीजों को देखते हुए अभी सदन में भाजपा विधायक है मिथिलेश तिवारी, उन्होंने इस मुद्दा को उठाया और सरकार से इन सब चीजों को लेकर के जांच की मांग की। ये कहा गया कि बिहार विधानसभा में इस बात को लेकर के चर्चा की गई कि धार्मिक यात्रा पर आने वाले जो विदेशी नागरिक है, सरकार उनकी पहचान कैसे करती है और यदि उनका सत्यापन किया जाता है तो उनके सत्यापन को लेकर के सरकार के पास क्या व्यवस्था है, विदेशी यात्रियों पर क्या कहा है, किस तरह के सवाल सदन में किए गए हैं, जरा उस पर आते हैं। बीजेपी विधायक हैं मिथिलेश तिवारी, इन्होंने कहा कि क्या आने वाले यात्रियों के आने और उनके वापस जाने के समय की कोई तस्वीर ली जाती है। सबसे पहले कि पहचान को लेकर के बात की गई, फिर कहा गया कि आजकल लोग धार्मिक यात्रा पर बिहार आ रहे हैं और कुछ ही दिनों में बिहार में उनके पास आलीशान घर हो जाता है, वो जमीन जायदाद तक यहाँ के लोगों को लोभ प्रलोभन देकर के लिखवा लेते हैं और इसके अलावा यहाँ जो है वोटर लिस्ट में अपना नाम तक दर्ज करवा रहे हैं। ये सारी बातें जो है सदन में गूंजता है, क्योंकि निश्चित तौर पर ये अगर देखा जाए राष्ट्र के हिसाब से तो देश के लिए एक इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। विभिन्न राज्यों में हम जान रहे हैं कि घुसपैठ बढ़ रहा है, तो कुछ राज्यों में इस तरह की भी घटना देखने को मिला है कि विदेशी नागरिक आकर के वहां पर जो है प्लॉट वगैरह खरीद रहे हैं। बिहार उनमें से एक राज्य निश्चित तौर पर है, चूंकि बिहार जो है अगर नेपाल के अलावा देखें तो किसी और के साथ सीमा साझा नहीं करता और नेपाल से घुसपैठ की समस्या कम से कम देश में नहीं है। तो लेकिन बिहार में अलग तरह की एक समस्या ये देखी जा रही है। यहां पर जो एक आंकड़ा भी पेश किया गया, जो इस सवाल के जवाब में ये जानकारी दी गई बिहार सरकार के द्वारा, कहा गया 1990 से लेकर के 2015 तक की अगर बात करें तो 173 विदेश नागरिक आते हैं गोपालगंज, एक डिस्ट्रिक्ट को लेकर के बात किया गया, इसमें यह जानकारी दी गई। तो यहां पर जो गोपालगंज आए थे उनमें से कहा गया कि अधिकांशतः लोग, जो 168 लोग हैं, वह पाकिस्तान से थे, जबकि कुछ लोग ब्रिटेन से आए और कुछ लोग जो है उज्बेकिस्तान से आए थे। यह भी स्पष्ट किया गया कि जो चिंता यहां पर की गई, सरकार के समक्ष जो प्रश्न रखे गए, सरकार भी उस बात से सहमत नजर आती है। ये अच्छी बात है कि सरकार का ध्यान इन सब चीजों को लेकर के है। इसीलिए अब बिहार सरकार कह रही है कि जितने भी टूरिस्ट अब आएगी उन सब को हम जांच कराने को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। जो गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि सरकार इसकी जांच कराएगी। जो लोग टूरिस्ट वीजा पर आए हैं
वे किसी आपराधिक घटना में तो नहीं शामिल हैं और उसी की आड़ में समृद्धि भी तो नहीं हो रही है। सरकार यह भी जांच कराएगी कि विदेशी टूरिस्ट वीजा पर आकर यहाँ कोई दूसरा कार्य तो नहीं कर रहे हैं। यह भी दो बातें यहाँ पर कही गई है और यह भी बताया गया है कि विभाग इस दिशा में लगातार सतर्क है और यह सुनिश्चित करने के प्रयास में है कि विदेशी नागरिक के द्वारा यहाँ पर आने के बाद किसी और तरह के कार्य तो नहीं किए जा रहे हैं। यदि ऐसा है तो उसकी जांच की जाएगी और फिर जो है ये सारी जानकारी सदन के समक्ष रखा जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर देखेंगे, अगर आप बौद्ध सर्किट के हिसाब से ही बात करें तो बौद्ध धर्म का बिहार एक केंद्र रहा है। खास करके बोध गया के आसपास देखेंगे तो विभिन्न देशों से लोग, चाहे वो जापान से हो, कोरिया से हो, कंबोडिया से हो, वियतनाम से हो, लाओस से हो जाता है, म्यांमार से, श्रीलंका से, तमाम जगहों से लोग, बौद्ध धर्म से संबंधित लोग यहां आते हैं। इसके अलावा चूंकि विष्णुपद मंदिर है गया जी में और वहीं पर अगर देखेंगे तो हिंदू धर्म के जो पितृपक्ष का मेला लगता है, यानी कि तर्पण का कार्य भी किया जाता है। तो देश भर से, विदेशों से भी हिंदू धर्म के लोग अपने जो पितृपक्ष के लिए वहां पर पूजन करने के लिए आते हैं। तो हिंदू धर्म का भी वहां पर लगता है। ऐसे बिहार शरीफ की दरगाह की बात की जाएगी। देश भर में, विदेशों में भी जो सिख धर्म के लोग हैं वह गुरु गोविंद साहब की जो जन्मस्थली है वहां जाते हैं। तो जाहिर सी बात है तमाम धर्मों के लोग जा रहे हैं। तो अचानक से बिहार में क्या हुआ है, टूरिस्ट की संख्या बढ़ने लग गई है। जैसा आपने देखा, सरकार ने खुद जानकारी दिया कि 168 तो पाकिस्तान से आए हैं और ये केवल एक डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, गोपालगंज को लेकर के एक केस स्टडी बताया गया है। अगर बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट को देख लें तो ये तादाद बढ़ सकता है। यानी कि आने वाले कुछ समय में हमें देखने को मिलेगा कि बिहार आने वाले जो विदेशी पर्यटक हैं उसको लेकर के सरकार एक अलग से व्यवस्था करती हुई जांच पड़ताल की नजर आएगी। और बिहार के लिए अगर देखा जाए, चूंकि बिहार नेपाल के साथ एक बहुत बड़ा सीमा साझा करता है और वो सीमा पूरी तरह से खुला हुआ है, वहां फेंसिंग की व्यवस्था नहीं है ना, चूंकि नेपाल के साथ हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है बिहार का, है ना। तो इस वजह से देखेंगे जो गंगा के उत्तरी मैदान है मिथिला का और पूरा जो मधेशी प्रांत है नेपाल का, वो पूरी तरह से मिलता हुआ नजर आता है। कहीं भी बॉर्डर आपको नहीं नजर आएगा। तो निश्चित तौर पर घुसपैठ और इस तरह के तस्करी वगैरह की आशंका भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में बिहार सरकार की तरफ से आपको गतिविधि तेज होता हुआ दिखेगा। अब चलिए, उससे पहले आपके लिए यहाँ पर एक सूचना है, जरा उस पर बात करते हैं। हाइब्रिड बैच प्रयागराज में संस्कृति IAS के द्वारा शुरू किया जा रहा है। ये इंग्लिश मीडियम को लेकर के है। GS फाउंडेशन कोर्स की अगर बात करेंगे, इसमें 2 कोर्स है, UPSC और UP PCS इसमें देखेंगे। बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 12 फरवरी 8:30 बजे सुबह से। अगर पहले 250 स्टूडेंट को लेकर के चर्चा करें तो आपको इसमें 25,000 जो है फी लगेगा। यानी कि शुरुआती जो 250 स्टूडेंट होंगे उनको केवल और केवल 25,000 ही फी लगने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर जो फी आप देख रहे हैं 9,999, ये कुछ स्पेशल स्टूडेंट के लिए हैं जो किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। अब वो चाह रहे हैं कि संस्कृति IAS से जुड़ करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, तो उनके लिए ये फी केवल 9,999 रखा गया है। ये ऑनलाइन मोड में आपको दिया जाएगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति IAS का वेबसाइट दिया गया है, जिस पर विजिट करके अधिक जानकारी आप लीजिए और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा करके आप जो अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, आप लोग भी क्या इस बात को लेकर के सहमत हैं कि आप बिहार के किसी जिले से रहने वाले हैं और आपके यहाँ भी पिछले कुछ दिनों विदेशी टूरिस्ट की संख्या देखी गई है और सरकार, क्या आपको लगता है कि सरकार को इन सब चीज़ों को लेकर के जांच करानी चाहिए? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, पंचायत से हैं, ब्लॉक से हैं, आपके यहाँ कौन सा टूरिस्ट स्पॉट है, ये जरूर कमेंट में लिख करके आप मुझे बताएं जहां पर घूमा जा सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।